नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आप सबका कलावती म्यूजिकल्स यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। यू आर वेलकम टू माय कलावती म्यूजिकल्स यूट्यूब चैनल, जर्नी फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक टू कंपोज़र। पिछले कई वीडियो में हमने क्लासिकल म्यूजिकल्स का रियाज, सरगम, अलंकार, कुछ अलंकार लिए हैं। अभी इस वीडियो में जो सिखाना है वो है कि संगीत की परिभाषा। परिभाषा मतलब कि जब तक हम थियोरी और प्रैक्टिकल एक साथ नहीं करते कोई भी कोर्स हम नहीं ले सकते। मैं जैसे प्रैक्टिकल बताऊंगा अलंकार, मगर हमें थियोरी भी पता होना जरूरी है। हो सकता है किसी को गांधर्व विद्यालय की परीक्षा देनी हो, संगीत की परीक्षा देनी हो, तो वो बहुत बड़ा उपयोग उसका हो सकता है। तो संगीत मतलब क्या है, ये संगीत की परिभाषा क्या है? गायन, वादन और नृत्य, ये तीन कलाओं से संगीत कला बनती है। एक ग्रंथ संगीत रत्नागार में इसकी जो परिभाषा की है वो है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम जय संगीतम उच्यते। मतलब गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों कलाओं से मिलकर संगीत होता है। तो पुरातन काल में पहले गायन, फिर वादन और फिर उसमें नृत्य होकर फिर ये संगीत कला विकसित हो गई। आज संगीत के बिना सारा जग, सारा जीवन अधूरा है। तो ये बहुत बड़ी कला है कि जो मनुष्य जीवन में बड़ी उपयोगी होती है। मनुष्य के जीवन में उल्लास, आनंद, प्रेरणा सब कुछ इसी से मिलते हैं। जो रस होते हैं अलग अलग के, वो रसों से हमें प्रेरणा मिलती है। वीर रस हो या जो पूरे बाद में बताएंगे सब, जो रस है वो वीर रस है, गम वाला है, बहुत कुछ है। तो ये संगीत से हमें वही प्रेरणा रसों से मिल जाती है। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि यानी आवाज। ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, एक संगीत उपयोगी और संगीत के जो उपयोग में नहीं है उसको ध्वनि कहते हैं। नाद यानी गूंज, किसी दो धातु के आघात से या घर्षण से, जैसे आघात किया तो नाद निकलता है, घर्षण किया तो नाद निकलता है। अगर इस गूंज का, इस नाद का, इस आवाज का संगीत में जो उपयोग होता है उसको नाद कहते हैं। नाद के दो प्रकार होते हैं, एक आहत नाद और अनाहत नाद। मतलब हमें जो उपयोगी है निरुपयोगी है, स्वरेला और बेसुरा। तीसरी जो परिभाषा है स्वर। स्वर क्या है? तो समझिए हम एक षड्ज निकाल रहे हैं, गंधा निकाल रहे हैं, मध्यम निकाल रहे हैं। उसका तय कंपन है, कंपन की संख्या तय है, उसके अनुसार उसका क्रम लगाया हुआ है। तो विशिष्ट तथा तय कंपन संख्या के नाद को संगीत की भाषा में स्वर कहते। सा का कंपन जो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी कहते उसको, उसका अलग है, ऋषभ का अलग है, मध्यम का अलग है, पंचम का अलग है, धैवत का अलग है, निषाद का अलग है। और सा का पहले सा से ऊपर वाला तार सप्तक वाला सा अगर हम गिनेंगे या मंद्र वाला गिनेंगे तो उससे मंद्र वाला आधा हो जाएगा और ऊपर वाला दुगना हो जाएगा। उसको बोलते कंपन उसका या फ्रीक्वेंसी। भारतीय संगीत में मूल 7 स्वर होते हैं: षड्ज, वृषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। सारे गम पद निसा, हर एक स्वर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आवाज पतला पतला हो जाएगा, कंपन संख्या। जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा आवाज भारी हो जाएगा। गूंजीला होने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड यूज है, मगर कंपन संख्या के ऊपर उसकी ठिकान, स्थान तय हो जाता है। इसमें शुद्ध स्वर
मुख्य जो 7 स्वर है उसको शुद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी तय है, जैसे सा रे ग और म ये पड़ोस पड़ोस में आती है, इनकी संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। नी और सा लास्ट वाला वो भी पड़ोस पड़ोस में आते हैं, बाकी एक स्वर छोड़ के होते, तो उनकी जो कंपन संख्या है वो तय है। जो 7 हमें स्वर गिने गए हैं उनको शुद्ध स्वर कहते हैं, जैसे सारे गम पद नी। विकृत या कोमल स्वर क्या होते हैं? 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं और विकृत भी होते हैं। मतलब रे शुद्ध भी बन जाता है और विकृत यानी कोमल भी बन जाता है। गंधार भी शुद्ध भी बन जाता है, कोमल भी बन जाता है। मध्यम शुद्ध या कोमल और तीव्र या कोमल, ऐसा वो भी मतलब अपनी जगह छोड़ देता है। सा यानी षड्ज और पंचम ये दोनों अपनी जगह छोड़ते नहीं, मतलब वो ना तो जगह से उतरते हैं ना चढ़ते हैं, मतलब कोमल भी नहीं होते और शुद्ध भी नहीं होते, वो अचल स्वर है। उसके बाद आ गया धैवत, वो भी शुद्ध भी होता है और कोमल विकृत भी होता है। नी भी वैसा है। तो ये स्वर जो है रे ग ध नी ये अपनी जगह छोड़ते हैं, म भी अपनी जगह छोड़ता है, वो विकृत स्वर हो गए। सप्तक में आचल स्वर जो है अब मैंने बताया सा और प ये आचल स्वर है। तो एक सप्तक में 2 हो गए अचल स्वर, 4 हो गए कोमल स्वर, 1 हो गया तीव्र। तो ऐसे मिला के हमारे 12 स्वर हो जाते हैं। 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र, मतलब हो गया हमारे 12 स्वर। ये 12 स्वरों का हमारा एक सप्तक हो जाता है, एक समूह हो जाता है। दूसरा 12 का स्वरों का ऐसे 12 स्वरों का एक एक उसको एक सप्तक कहते हैं। सा से लेकर निषाद तक एक सप्तक, दूसरा भी सा से लेकर निषाद तक। ऊपर वाला सा जो है दूसरे सप्तक में चला जाता है। जैसे पहला सा लिया तो ऊपर वाला सा दूसरे हम बोलते हैं ना, पहला मध्य सप्तक सा से नी तक, और ऊपर वाला तार सप्तक में चला जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। एक मंद्र नीचे वाला, जो मध्यम जो ज़्यादा से ज़्यादा गायन में उपयोग होता है वो मध्य, और एक तार सप्तक। ऐसे 3 सप्तक होते हैं। कई बार हारमोनियम में 2-3 सुर एक्स्ट्रा रहते हैं तो 3.5 सप्तक की बाजा या हारमोनियम कहते हैं। जो आजकल पियानो सिंथेसाइजर या कीबोर्ड है उसमें 5-5 सप्तक रहते, जाकि निचले वाला जो अतिमंद्र सप्तक है उसमें कॉर्ड दे सके या डबल बजा सके, इसके लिए वो 5-5 सप्तक का ये रहता है। हमारा पियानो हो गया, सिंथेसाइजर हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो ज़्यादा सप्तक का रहता है। उसके बाद जो होता है, हम जो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाते हैं या बजाते हैं, म्यूजिक देते हैं, वो होता है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, निचले वाला मंद्र और ऊपर वाला तार सप्तक। मतलब सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। तो हमने जो आज थोड़ी सी थियरी बताई कि शुद्ध स्वर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, संगीत क्या होता है, या स्वर क्या होता है, कोमल स्वर क्या होता है, मध्यम स्वर क्या होता है, चल स्वर कौन से है, अचल स्वर कौन से है, शुद्ध और कोमल दोनों भी रंग बदलने वाले स्वर कौन से, इसकी पूरी जानकारी दे दी है। ज़्यादा जानकारी देंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की मुझे शक्यता लगती है। अगर आपको ये लिखित चाहिए तो लिखित भी हम इसमें लिंक में दे देंगे। तो आज के लिए जो परिभाषा मैंने बताई वो संगीत विद्यालय के एग्ज़ाम में उपयोगी है, उसका भी आप अध्ययन करें। कहीं किताब मिले तो उसका अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर एक बार मैं आपको विनती करता हूँ कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, आगे लोगों तक पहुँचाएगा, ताकि जो मेरी चिंता है, मेरा जो ध्यास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगीत से जुड़े रहे, संगीत पढ़े, संगीत सीखे, संगीत दे, संगीत करे, संगीत गाए, हंसे, नाचे, सब कुछ संगीत हो, ताकि बच्चे भी संगीत गाए,
जवान भी गाए और बूढ़े भी गाए, संगीत संगीतमय हो जाए तो जीवन संगीतमय हो जाएगा। आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा एपिसोड देखा और हमें लाइक किया। जय हिंद, नमस्कार।